शांतो नाश ओम भूर्भुवः स्वः नाश महाप्रलय महाविनाश।
वेद ऋषियों, अधर्मराज ने कहा था कि वेदों का हरण करने से महाप्रलय काल में मेरी रक्षा होगी। मेरी रक्षा करो वेदों, मेरी रक्षा करो। दुष्ट हयग्रीव, इन वेदों के कारण प्रलय काल में तुम्हारी रक्षा हुई। इन्हें धन्यवाद देते हुए तू ये वेद देव देवेश्वर श्री नारायण को लौटा दे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं वासुकी कि अपनी जीवन रक्षा के साधन को स्वयं ही लौटाकर अपनी मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित कर लूं। मूर्ख हयग्रीव, अधिक समय तक तू वेदों को बंदी बनाकर नहीं रख सकता। भगवान श्री नारायण शीघ्र इन्हें पाताल से मुक्त करके तुम्हारा संहार करेंगे। मेरा संहार? नागराज वासुकी, शीघ्र ऊपर आओ, शीघ्र ऊपर आओ नागराज वासुकी। महाराज सत्यव्रत, परिचित नौका पर चढ़ जाएं। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। भय का त्याग करे राजन। जिन्हें भगवान नारायण का आश्रय हो, उन्हें भय कैसा? राजन, आप श्री भगवान के श्री चरणों का स्मरण करें, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। मैं भयभीत नहीं हूँ ऋषिवर। देव देवेश्वर नारायण भगवान तो स्वयं मुझे आदेश देकर गए हैं कि वे मत्स्य रूप में अभी यहाँ प्रकट होंगे। मैं उनका आवाहन करता हूँ। वे भक्त वत्सल हैं, प्रार्थना मात्र पर ही उपस्थित हो जाते हैं। हे प्रभु देव देवेश्वर भगवान नारायण, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दे। हे प्रभु हमें दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु हमें। क्या सोच रहे हो सत्यव्रत? हे भगवान, मैं तो केवल यही सोच रहा था कि जीव इस संसार के मोह जाल में न जाने कब से भटक रहा है। धन, स्त्री और पुत्र की मोह माया ने
उसे संसार के बंधन में बांध रखा है। आपसे ही जन्म पाकर संसार का जीव आपको ही भूल जाता है प्रभु। हे भगवान, यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो ये संसार बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है। प्राणियों पर छाई माया की केंचुली स्वयं ही उतर जाती है प्रभु। सत्यव्रत, तुम ज्ञानी तो थे ही, किंतु सप्त ऋषियों के साथ ने तुम्हें परम ज्ञानी बना दिया है। आपकी कृपा से परम ज्ञान तो हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। आपके स्वरूप को तो स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए, किंतु आपकी कृपा पाकर महाराज सत्यव्रत ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप धन्य हैं महाप्रभु, धन्य हैं। आपकी जय हो। देव देवेश्वर जगत गुरु मत्स्य भगवान की। सुनो सत्यव्रत, जो प्राणी माया, मोह, मद, लोभ, अहंकार से अपने जीवन की रक्षा कर लेता है, वो मुझ परमात्मा को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हे दीनों के नाथ, आपके श्रीमुख से जीवन का परम ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे भगवान, हे कृपा निधान, कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। ओम नमो नारायण। अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमो नारायण। 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 देव देवेश्वर भगवान नारायण, आपकी इच्छा से महाप्रलय के बाद सृष्टि का शून्य काल पूर्ण हुआ। आपकी कृपा संकेत पाकर ब्रह्मा की भस्म ज्योति जागृत हुई। शिव ज्योति भी आपका आवाहन करती है महाप्रभु श्री नारायण। नव सृष्टि के निर्माण का मुहूर्त निकट है। आप भी मूल रूप से प्रकट होने से पूर्व दिव्य ज्योति रूप धारण करें और मुझ ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दें। आपके जागने का मुझे भली भांति ज्ञान है, परंतु नव सृष्टि निर्माण से पूर्व संसार के ज्ञान विज्ञान के लिए पाताल लोक में बंदी चारों वेदों को मुक्त करवाना आवश्यक है। वो कार्य हमें इसी रूप में पूरा करना है। ओम नमो नारायण। 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 वेदों का उद्धार करने शीघ्र पधारे भगवान नारायण। हमें मुक्त करे महाप्रभु। इस दुष्ट हैग्रीव से हमारा उद्धार करे देव देवेश्वर। शीघ्र पधारे सच्चिदानंद भगवान, शीघ्र पधारे। दुष्ट हैग्रीव, पवित्र वेदों ने प्रलय काल में नष्ट होने से तुझे बचाया। अब तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं, कदापि नहीं। यदि मैं वेदों को मुक्त कर दूंगा तो स्वयं नष्ट हो जाऊंगा। मैं वेदों को कदापि मुक्त नहीं करूंगा। दुष्ट हैग्रीव,
दैत्यों और दानवों की संयुक्त शक्ति के प्रतीक है ग्रीव। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि पवित्र वेदों को मुक्त करने के पश्चात भी तुम इसी रूप में जीवित रहोगे। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। प्रभु की बात पर विश्वास न करके क्यों समय से पूर्व अपनी मृत्यु को बुला रहा है मूर्ख? अपने कथन की मर्यादा के कारण हम तुम्हें जीवन दान प्रदान करते हैं हैग्रीव। सत्यव्रत को सप्तऋषियों की नौका में स्थान प्राप्त होता है। स्वयं प्रकट होकर मत्स्य भगवान सत्यव्रत को सत्य का ज्ञान करवाते हैं। ब्रह्मदेव और शिव शंकर का संकेत पाकर मत्स्य भगवान पाताल लोक जाकर हयग्रीव से वेदों को मुक्ति प्रदान करते हैं। उधर आकाश में ब्रह्म ज्योति और शिव ज्योति प्रकट होकर नारायण शब्द प्रारंभ करती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव पवित्र वेद दुष्ट हैग्रीव के बंधन से मुक्त हो गए हैं। अब नव सृष्टि का कार्य बिना विघ्न बाधा के और सृष्टि के विधान के अनुसार होगा। ब्रह्मदेव, अब आप अपना मूल चतुर्भुज रूप प्रकट करें। पवित्र वेद अब आपके हाथों में प्रतिष्ठित होकर चतुर्मुख से प्रकट होकर नव सृष्टि के निर्माण का शुभारंभ करें। महाप्रभु, सृष्टि पालक श्री नारायण, अब आपका पावन मत्स्य अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब आप भी त्रिदेवों में एकता प्रकट करने के लिए अपने ज्योति स्वरूप में हमारे मध्य प्रकट होंगे। सप्तऋषियों, सत्यव्रत, मेरे मत्स्य अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। आपके भीतर कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा तो शेष नहीं है। महाप्रभु, इस संसार के हर प्रश्न और हर जिज्ञासा का समाधान आप स्वयं हैं। आपकी कृपा से हमारे हर प्रश्न का समाधान हो चुका है। हम धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। तुम मौन क्यों हो सत्यव्रत? हे देव देवेश्वर प्रभु, मैं अपनी कामना को शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। संकोच न करो सत्यव्रत, अपनी कामना को मेरी प्रेरणा मानकर प्रकट करो। हे जगदाधार, अपने इस परम पावन मत्स्य रूप का त्याग करने से पूर्व आप मुझे एक वरदान दें। अपनी इच्छा का हर वरदान मांग लो सत्यव्रत। हे महाप्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ये वरदान दें कि आपके मत्स्य रूप के दर्शन करने तथा कथा सुनने से मानव के समस्त कार्य सफल हो। तुमने स्वयं के लिए कुछ न मांगकर लोक कल्याण के लिए वरदान मांगा है। हम और अधिक प्रसन्न हुए सत्यव्रत। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। देव देवेश्वर भगवान नारायण,
जब तक आप शेषशाही नारायण का रूप धारण करके अपने नाभि कमल से मुझ ब्रह्मा को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हम त्रिदेवों का रूप पूर्ण नहीं होगा। तथास्तु। भगवान नारायण ने महादेव शिव और स्वयंभू ब्रह्मदेव का सम्मान करते हुए एक मनवंतर समाप्त होने की घोषणा की। जिस प्रकार प्रारंभ और अंत एक साथ चलने वाली व्यवस्था है, उसी प्रकार एक युग की समाप्ति के पश्चात नए युग का प्रारंभ नई आशाओं के साथ होता है। इन्हीं नई आशाओं में छुपा होता है नए मनवंतर का भविष्य। नए मनवंतर के प्रारंभ में क्षीर सागर से शेष शैया प्रकट हुई। देव देवेश्वर भगवान नारायण, अब नव सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व हम भक्तों पर कृपा करते हुए अपने विराट विश्व स्वरूप में दर्शन दें। आपके विराट विश्व स्वरूप के दर्शन पाकर ही हमें सृष्टि की लय और गति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। आप नवनिर्मित ब्रह्मलोक जाकर सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। महारुद्र शिव शंकर, आप कैलाश जाकर स्वयं के द्वारा ध्यान, वैराग्य और तप की परंपरा का प्रारंभ करें। जो आज्ञा जगत पालक। आप त्रिदेवों की आदि शक्ति जगदम्बा नारायणी है। आप समय अनुसार विभिन्न रूप धारण करके सृष्टि रचना, सृष्टि पालन में सहयोग देंगे। सृष्टि के साथ उत्पन्न अधर्मी तत्वों का अंत भी आप ही करेंगे। नव सृष्टि का संदेश देते हुए भगवान नारायण ने भगवान शिव को कैलाश जाकर तप, ध्यान और वैराग्य की परंपरा को प्रारंभ करने का मार्गदर्शन दिया। सिंहवाहिनी मां जगदम्बा ने सृष्टि पालन में त्रिदेवों की सहायता करने का निर्देश श्री नारायण से प्राप्त किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव को ब्रह्मलोक जाकर नव सृष्टि प्रारंभ करने की आज्ञा श्री नारायण ने दी। ब्रह्मलोक में सर्वप्रथम श्री नारायण द्वारा हैग्रीव से मुक्त चारों वेद प्रकट हुए।